जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना तब भी नींद आ जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, एंजाइटी फील करती हूँ और पढ़ते वक्त नींद तो ज़रूरी आती है। जब भी मैं सोचती हूँ आज 3 से 4 चैप्टर में कंप्लीट करने वाली हूँ तभी मुझे नींद आ जाती है और नींद मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये बहुत सारे बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक मैं भी थी। मतलब मुझे मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, बट मैंने अब ये चीज़ें की हैं तब से मुझे नींद नहीं आती। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों के डीएम से दी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें नींद ज़रूर आती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सो जाएं बुक बंद करके, और ऐसा होता है ना, हम सो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से प्रॉब्लम थी, इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 3-4 स्ट्रेटेजी बता के, जो कि आप होपली बहुत इजीली कर पाओगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी विदु मैम जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको नींद दूर तक नहीं आएगी, बट इंटरेस्ट के साथ में करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हो पहले तो वो एक जगह ढूंढो जहाँ एक शांत माहौल हो, बहुत ज़्यादा शांत, जैसे कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला कहीं से कहीं तक ना हो। और तुम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वो चीज़ पढ़ो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे नहीं भाई हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है। अर्ली मॉर्निंग उठने की जिस बात में हमें वो चीज़ लेनी है जो चीज़ हमें नहीं आती है, क्योंकि वो चीज़ हमारा अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है ना तो वो हमारे ब्रेन में बिल्कुल स्टोर होके रहती है, क्योंकि वो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते जो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं। हाँ जी, बट जो भी हम पढ़ेंगे उसको रिटर्न जरूर करेंगे, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो, क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे उतना हम लिख के देखेंगे ना तो वो हम कभी नहीं बोलेंगे। थोड़ा तेज तेज पढ़ के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जब आप थोड़ा तेज तेज पढ़ना शुरू कर दोगे तो ठीक है, आपको मतलब अच्छे से याद भी हो जाएगा, अच्छे से आपके ब्रेन में भी रहेगा और आप भूलोगे भी और आपको नींद भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप रात को नाइट रूटीन स्टडी करते हो, मेरा हमेशा ऐसा होता है मैं नाइट रूटीन में स्टडी करती हूँ, तो नाइट रूटीन में आपको कैसे भगानी है नींद को, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आनी है तो मेरे पास एक पानी की बोतल लेकर बैठना है, या फिर जो भी लड़की हो बैठे, ठीक है, और जो लड़का हो बैठ जाता है। ठीक है, सो पानी की बोतल से हमें क्या करना है, हमें जैसे हमें नींद आ रही हो तो अभी हमें एक गिलास पानी पी लेना है। ठीक है, जब हम पानी पियेंगे और पानी पीते रहेंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, इसे करने के बावजूद भी, बहुत सारे बच्चे इसे करने के बाद भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो वो क्या करें, 5-10 मिनट वॉक कर लें। जी हाँ, जब आप 5-10 मिनट वॉक करेंगे ना तो फिर आपको नींद दूर तक भी नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर बच्चों को नींद आती है, बहुत सारे बच्चे गेम कर रहे थे तो उसके बाद में भी हमें नींद आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने शेड्यूल में आप च्युइंगम चबा सकते हैं। हाँ जी, ये न्यू है बट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जब भी आपका माउंट चलता रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों ने डीएम्स में ये बोला था दीदी हम कुछ खाते हैं तो, बट च्युइंगम एक ऐसी चीज़ है जो आप खाते खाते नहीं सो पाओगे, तो इसीलिए च्युइंगम का इस्तेमाल करो अपनी स्टडी रूटीन में। ठीक है, बहुत सी बार बच्चे इलायची कर देते हैं, इलायची खाते हैं तो भी नींद नहीं आती, इलायची भी कर सकते हैं, च्युइंगम जिसको चाहिए वो च्युइंगम भी कर सकते हैं। च्युइंगम से बट नींद नहीं आएगी दूर तक भी, और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं, जनरली बता रही हूँ, नहीं तो दूर तक भी नहीं आएंगी। हाँ जी, और अर्ली मॉर्निंग जो स्टडी करते हैं वो अपने रूटीन में थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाएं, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, शार्प के साथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है। जब ये एक्टिव और शार्पनेस बढ़ जाती है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो पढ़ने में दिल लगने लग जाता है। दिल लगने की बात तो एक अलग हो गई कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो चीज़ तो कंसेप्ट अलग हो गया, बट नींद दूर तक नहीं आएगी। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नींद आती है, और मैं ये कहूँगी चाय को इग्नोर करें। चाय से अच्छा अगर आपको पीना है तो आप गर्म वाटर में शहद डाल के पी सकते हैं, या फिर अपना मतलब मॉर्निंग रूटीन में ब्लैक कॉफ़ी ले लें, बट कॉफ़ी की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बार पी रहे हो, मतलब 4 बार 5 बार नहीं भाई, पूरे दिन में आपको सिर्फ कॉफ़ी 1 या 2 बार ले लेनी है पूरे दिन में। ज़्यादा कॉफ़ी भी आपके लिए हार्मफुल रह सकती है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, कॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार लेनी है। हाँ जी, पूरे दिन में, क्योंकि 2 बार ही बहुत रहेगी आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, ज़्यादा तो हार्मफुल कर जाएगी वो। और अगर आपको लगता है कि कॉफ़ी के बगैर आपका काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट कॉफ़ी से आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो इसलिए मैंने बताया आपको कॉफ़ी पी सकते हैं। चाय को अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप चाय पीते हैं आपको इस आदत
लग जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, मुझे खुद लग गई थी, फिर बहुत मुश्किल से गई थी, ठीक है। तो चाय को अवॉइड करें और फिर बार बार आपका चाय का दिल करेगा, है ना, पढ़ाई में तो डिस्टर्ब भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का एक और कमेंट था, दीदी जब भी पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रक्शन तो हमारे साथ साथ घूमता है। तो भाई डिस्ट्रक्शन को तुम साथ साथ लेके घूमते हो, डिस्ट्रक्शन तुम्हारे साथ नहीं घूमता है। तो चलिए हम बताते हैं डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। जब भी हम फोन लेके बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा होता है। जब भी हम ऐसी जगह बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही हो तो भी हमें डिस्ट्रक्शन होता है। जब भी हम अपने बड़ों के बीच में जाके अपनी कॉपी किताबें खोलकर पढ़ने का सोचते हैं तो भी डिस्ट्रक्शन होता है। जब भी हम मतलब बालकनी में बैठ के पढ़ते हैं तो नेबर्स का डिस्टर्बेंस होता है ना, तो वही हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो डिस्ट्रैक्ट हम खुद होते हैं ना कि सामने वाला आपको करता है। और ऐसे डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए इन चीज़ों से दूरी बना लें। और जब आप इन चीज़ों से दूरी बनाते हैं तो डिस्ट्रक्शन आपके पास तक नहीं आ पाएगा। और एक चीज़ और, बोर्ड एग्जाम्स कैसे गए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और रिजल्ट आने का वेट तो आप सभी को होगा, मुझे भी है, जो मैंने बच्चे पढ़ाए हैं उन सभी का भी और आप सभी का भी। तो सभी बच्चे बताना पेपर्स कैसे गए हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे कैसे जा रहे हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में देखते हैं किस किस के पेपर कैसे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने आज वीडियो बनाया है आप सभी के लिए और आपसे कोशिश करूँगी कि रेगुलर एक्टिव रह सकूँ आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलते हैं जल्दी ही अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ